बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देंगे आप। हेडिंग इसकी जो हेडिंग होगी, डेफिनेशन की हेडिंग होगी, उसमें डेफिनेशन लिखेंगे हम। द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरेबल यूजिंग अ मीटर रोल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। अच्छा, इसकी ना आप डेफिनेशन ऐसा करें, समरी से याद करें आप इसकी। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन जो है समरी से देखें। अब ये समरी में आपके पास पेज नंबर 23 पे डेफिनेशन गिवन है वर्नियर कैलिपर की। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर एटसेट्रा इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर्स। तो ये डेफिनेशन आपने समरी से करनी है वर्नियर कैलिपर्स की। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन आपने इसकी समरी से की। नेक्स्ट इसकी हेडिंग आपने देनी है एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम देख लें आप, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बनानी आ जाएगी डायग्राम अच्छे से। इसमें डायग्राम में देखें, अगर हम देखें आउटर जाज हैं, ये वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है। ठीक है, तीन जो चीज़ें हैं मेन वो हमें नज़र आ रही हैं। तो इसमें देखें किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हुई होती है। और वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जाज होते हैं इसमें। ठीक है, 2 जाज होते हैं, एक मूवेबल जा होता है और एक फिक्स जा होता है। अब इसमें क्या है कि जो मूवेबल जा होता है वो वर्नियर स्केल के साथ अटैच होता है, और ये जो फिक्स जा है वो मेन स्केल के साथ अटैच होता है। मेन स्केल पे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में मार्किंग हुई होती है। ठीक है, और वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन्स होती हैं, उस पर मार्किंग नहीं होती, 10 डिवीजन्स होती हैं, और हर डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर होती है। ये आपने इसके एक्सप्लेनेशन में लिखना है। ठीक है, डायग्राम और इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आप एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट में आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट काउंट की डेफिनेशन होगी यहाँ से। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। इट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। अब नेक्स्ट उसका फार्मूला है लीस्ट काउंट कैसे हम निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट के लिए क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है, क्योंकि उसमें सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स गिवन है, तो स्मॉलेस्ट जो रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स 10 होती हैं, तो 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का। हाँ, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट हमने करना हो तो क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। यह हेडिंग है वर्किंग किस तरह होती है वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर की वर्किंग के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले ना ज़ीरो एरर चेक करें इस इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर चेक कर लें सबसे पहले, और ज़ीरो एरर जब पता चल जाए तो उसके हिसाब से ज़ीरो करेक्शन जो है वो भी मेजर करें। ज़ीरो करेक्शन, और ज़ीरो करेक्शन जो है ज़ीरो एरर का नेगेटिव होती है। यहाँ से ना आपने डेफिनेशन याद करनी है ज़ीरो करेक्शन की भी। First of all, find the zero error if any in the measuring instrument. It is called zero error of the instrument. Knowing the zero error, यहाँ से by knowing the zero error, necessary correction can be made to find the correct measurement. Such a correction is called zero correction of instrument. तो ये definition आप करेंगे। Knowing the zero error is called zero correction. Zero correction of instrument. Zero correction is the negative of zero error। यहाँ तक लास्ट तक ये definition आपने याद करनी है zero correction की। ये वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर में ये चीज़ आ जाएगी कि पहले आपने ज़ीरो एरर फाइंड करना है। ज़ीरो एरर फाइंड जब कर लिया तो उसके बाद ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करें, और ज़ीरो करेक्शन ज़ीरो एरर का नेगेटिव होगी। नेक्स्ट हेडिंग है ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। तो ज़ीरो करेक्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अब हमने ज़ीरो एरर को डिस्कस करना है कि ज़ीरो एरर क्या होता है। ज़ीरो एरर को फाइंड करने के लिए क्या करें, आपके दोनों जाज को मिला दें। वर्नियर कैलिपर के जो दोनों जाज हैं, मूवेबल और फिक्स जा, इन दोनों जाज को आपस में मिला दें। अगर मिलाने से ऐसा हो कि जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जो ज़ीरो हैं,
वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हों तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर होगा, और ज़ीरो एरर दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर भी हो सकता है और नेगेटिव ज़ीरो एरर भी हो सकता है। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड पर हो। अब इस डायग्राम में देखें, ये वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स हैं, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड पर आ रहा है, तो इस कंडीशन में ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। और अगर इसका रिवर्स हम कर दें, इसके अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ़्ट साइड पर होगा तो ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये आपने डेफिनेशन करनी है। इस पैराग्राफ में अगर देखें, ज़ीरो एरर विल बी एग्जिस्ट इफ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, ये ज़ीरो एरर की डेफिनेशन होगी। उसके बाद क्या है, ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। और नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव ज़ीरो एरर की इफ़ द वर्नियर स्केल ऑन द लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड पे होगा वर्नियर स्केल का 0 तो नेगेटिव होगा। ये 3 डेफिनेशन आपने इस पैराग्राफ में से करनी। नेक्स्ट है टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। ये एक्सपेरिमेंट भी है कि किस तरह से रीडिंग्स लेनी है। हमने एक्सपेरिमेंट भी करना है हमने ये वर्नियर कैलिपर को यूज़ कैसे करते हैं। वर्नियर कैलिपर को किस तरह हमने यूज़ करना है, देखें आपने, अगर सपोज हम डायमीटर किसी चीज़ का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करें कि इसके जो जाज होते हैं, जो एक फिक्स और मूवेबल जाज होते हैं, इनके दरमियान सॉलिड सिलेंडर को रख लें और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, इन जाज को टाइट लेयर, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब आपने क्लोज करने के बाद क्या होगा, जब आपने क्लोज कर दिया तो फिर आपने देखना है कि कौन सी जो है मेन स्केल पर कौन सी कंप्लीट डिवीजन को क्रॉस कर रहा है। जो वर्नियर स्केल का 0 है कितनी कंप्लीट डिवीजन्स को क्रॉस कर रहा है। तो इसमें देखें, सपोज हमारे पास आ गया 2.3 आ रहा है, तो 2.3 आपने लिख लेना है, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग किसी भी मेन स्केल की रीडिंग को एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। इनमें से कोई भी रीडिंग, कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होगी। सपोज हमारे पास जो है 4th डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। अब अगर 4th डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है तो 4th जो है 4 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में होता है 0.04 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है वर्नियर स्केल की उस डिवीजन के साथ जो मेन स्केल की डिवीजन को कोइंसाइड कर रही होगी। तो अगर 4 कर रही है तो 4 को मल्टीप्लाई किया 0.01 से, तो जो आंसर आएगा उसको हमने मेन स्केल की जो रीडिंग होती है 2.3 हमने जो ली उस रीडिंग में ऐड कर देना। अच्छा, अब इसमें ना 2 रीडिंग्स होती हैं। पहले जो रीडिंग होती है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की कितनी रीडिंग्स को क्रॉस कर रहा है, वो मेन स्केल रीडिंग होती है, वो हमारे पास आ गई 2.3। दूसरी रीडिंग हमने वर्नियर रीडिंग लेनी, वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी होती है। वो किस तरह लेते हैं कि वर्नियर स्केल डिवीजन्स देखते हैं, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो जो डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होती है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आती है ये हमारे पास रीडिंग आती है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायमीटर आ गया। अब ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करें। अगर सिस्टम में ज़ीरो एरर है, अगर इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर था तो ज़ीरो करेक्शन अप्लाई कर लें। ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करने का तरीका ये होता है, अगर ज़ीरो एरर आपका पॉजिटिव आ रहा हो तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव माइनस करते हैं, और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा तो ज़ीरो एरर उसमें तो ज़ीरो करेक्शन ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन ऑपोजिट साइन के साथ होते हैं। तो इस तरीके से आपने रिपीट करनी है डायमीटर, ठीक है, ये रीडिंग्स रिपीट करना है आपने, और हर दफ़ा कोशिश करें कि इसकी पोजीशन जो है चेंज कर लें, सिलेंडर की पोजीशन चेंज कर लें। तो इस तरह आप रीडिंग्स ले सकते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स।